Hello friends, welcome back to this channel once again. And today we are going to discuss about biodiversity. Okay, biodiversity. Biodiversity क्या है? सबसे पहले समझिए, एक सेकंड गाइस, नो ऐसा प्रॉब्लम। हाँ, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी किस टॉपिक में आएगा? पेपर 6 में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेपर 6। ठीक है, 200 मार्क्स। तो पेपर 6 में आपका क्या क्या रहता है? जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे आपके 4 सेक्शन है, राइट? देखिए यहाँ पे सारे सेक्शन है, तो इसमें आपके एग्रीकल्चर वाला भी आता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, राइट? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ओके, तो हम आज बात करेंगे ग्रुप डी का, जो आपका इन्वायरमेंटल साइंस है, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट आता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, हमें क्या क्या पढ़ने की जरूरत है? तो सिंपल सी बात है कि हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, राइट? क्वेश्चन जेपीएससी में बेसिक ही पूछता है, लेकिन आपको चीजें पता होना चाहिए, इंटरलिंक करना पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना? कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हिंदी में भी बताऊंगा थोड़ा सा, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाइवर्सिटी, ओके। और बायो से आपको नाम से क्या लग रहा है कि हम बात कर रहे हैं? बायो मतलब जीव। ठीक है, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता। हम लोग पढ़ते हैं ना पॉलिटी में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट? ना, हमारा देश विविधताओं में एकता है, राइट? तो सेम चीज है, वही डाइवर्सिटी की बात हो रही है। तो जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। तो नाम से क्या लग रहा है फ्रेंड्स? देखो यहाँ पे डाइवर्सिटी, एक सेकेंड थोड़ा धोखा कर रहे हैं ना। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि एक वैरायटी, ना, मतलब एक तरह से मल्टीपल वैरायटी को ही हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। अब मल्टीपल वैरायटी क्या हो सकता है ना? मल्टीपल मल्टीपल जो वैरायटी है, क्या क्या हो सकता है? जो कि आपका बायो के फॉर्म में हो, दैट मीन्स कि लाइफ के फॉर्म में हो। ठीक है, लाइफ के फॉर्म में हो, लाइफ फॉर्म में मतलब जीवन के फॉर्म में हो। कहाँ पे? ऑन अर्थ। डेफिनेटली हम जीवन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है ना? अर्थ पे करता है। इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, है ना? और कुछ नहीं। तो अगर आपको पूछा था कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैव विविधता का मतलब क्या है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जैव विविधता का मतलब हुआ अर्थ पे, मतलब पृथ्वी पे, है ना? पृथ्वी पे जो भी आपके जीवन के फॉर्म है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म मतलब मल्टीपल वैरायटी, मतलब क्या हो गया आपका? चाहे वो पौधे के रूप में हो, है ना? प्लांट के फॉर्म में हो। प्लांट क्या है? प्लांट भी एक क्या है? लाइफ फॉर्म है ऑन अर्थ। सिमिलरली और क्या हो सकता है? प्लांट के साथ साथ आपके जो एनिमल्स है, जानवर है, वो भी क्या है? वो भी क्या है? एक आपका लाइफ फॉर्म है ऑन अर्थ। बट प्लांट का डिफरेंट वैरायटी है, एनिमल का डिफरेंट वैरायटी है, राइट? सिमिलरली आप एनिमल्स लिख दिया, प्लांट्स लिख दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना? सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो गया। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी एक लाइफ फॉर्म है। किस, कहाँ पे? अर्थ पे, है ना? बट इसका भी एक डिफरेंट वैरायटी है। सिमिलरली आप और भी डाल सकते हो। तो मैं आपको मोटा मोटा क्या बोल दिया कि जो पेड़ पौधे हैं, फॉर एग्जांपल पौधे हो गए, है ना? पौधे हो गए, जानवर हो गए, है ना? इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ओके। यहाँ पे सूक्ष्म जीव हो गए, राइट? सूक्ष्म जीव हो गए। तो ये क्या है? इस सारे का वैरायटी, है ना? जो पृथ्वी में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में क्या करते हैं? रेफर करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, एक सबसे पहली बात है कि इसको जहाँ पे एक किसी एक इकोसिस्टम में, है ना? ये एक इकोसिस्टम में होना चाहिए। अब इकोसिस्टम क्या है, ये सेपरेट टॉपिक है, अभी अभी भूल जाओ कि इकोसिस्टम क्या है। तो अभी फिलहाल बायोडाइवर्सिटी का मतलब आप ये समझिए कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि किसी भी इकोसिस्टम में, है ना, इकोसिस्टम में जो लाइफ का फॉर्म है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स में रहते हैं, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सिंपल सी बात है। इसका मतलब हिंदी में जैव विविधता का मतलब क्या हुआ? अगर मैं ऐसे डिफाइन करने की कोशिश करूं कि जैव विविधता का मतलब हो गया पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न रूपों को संदर्भित करती है, जिसमें से पौधे भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, सूक्ष्मजीव आते हैं, और
पारिस्थितिकी तंत्र मतलब जो इकोसिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पारिस्थितिकी तंत्र। ओके, पारिस्थितिकी तंत्र भी शामिल है। तो अगर सब चीज को, है ना, मिला दिया जाए, प्लांट को, एनिमल को, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, प्लस इकोसिस्टम को, तो इसी को टोटल समअप को हम क्या बोल देंगे? दिस इज इक्वल्स टू योर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ओके, दिस इज नथिंग बट योर बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का आपको समझ में आ गया नाम से ही कि मैंने बताया कि बायो का मतलब क्या? जैव। डाइवर्सिटी का होता है मतलब विविधता, और विविधता का मतलब हो गया वैरायटी। वैरायटी मतलब डिफरेंट टाइप का वैरायटी, मल्टीपल वैरायटी। और मल्टीपल वैरायटी में लाइफ का फॉर्म क्या हो सकता है? प्लांट के फॉर्म में लाइफ हो सकता है, एनिमल के फॉर्म में लाइफ हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में लाइफ हो सकता है। तो इंक्लूडिंग प्लस जो उसका किसी न किसी इकोसिस्टम में ये लोग अपना आवास। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है कि बेसिकली समझो जहाँ पे लोग निवास करता है, ठीक है, जहाँ पे लोग निवास करता है। ओके, तो ये तीन प्लस ये चार, चारों का कॉम्बिनेशन हम कर देते हैं, 1+2+3, 1+2+3+4, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता। तो डेफिनेशन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप लिखोगे, अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी, और इंडिया में कितने सारे बायोडाइवर्सिटी पाए जाते हैं, और बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए भारत सरकार प्लस राज्य सरकार की क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या कदम उठाए गए। सबसे पहले आपको बायोडाइवर्सिटी का मतलब बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर होना चाहिए ना, समझ होना चाहिए। तो मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी का मतलब पूरा डिटेल में आपको बता दिया, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ओके, अब बायोडाइवर्सिटी जब हमने पढ़ा, तो बायोडाइवर्सिटी का कुछ ना कुछ टाइप्स होंगे, है ना, मतलब वैरायटी हो सकते हैं, है ना। तो क्या इसमें होता है, देखिए बायोडाइवर्सिटी का जो एक तरह से, चलो इसको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जैव विविधता। तो बायोडाइवर्सिटी का जब हम बात करते हैं, तो इसको ऐसे करो, है ना, इसको पहले तीन पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट, और यहाँ पे थर्ड पार्ट। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब मैंने आपको क्या बता रहा हूँ फ्रेंड्स, कि देखो बायोडाइवर्सिटी को मैं तीन तरीके से, एक तरह से इसको बायोडाइवर्सिटी को लेवल भी बोल सकते हैं, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। एक तरह से लेवल्स, लेवल्स का मतलब हो गया स्तर, किस लेवल का बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। जिसमें से एक को बोला जाता है कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, है ना, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक का मतलब हिंदी में क्या होता है? अनुवांशिक, है ना, अनुवांशिक, 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 है ना, अनुवांशिक, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब विविधता। सेकंड में हम इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सेकंड में हम इसको बोलते हैं स्पीसीज, स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी। और स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति, किस प्रजाति का स्पीसीज है किसी भी बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। और थर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं उसको इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, है ना, इकोसिस्टम जिसकी मैं अभी बात ही कर रहा था ना, इकोसिस्टम, यहाँ पे देखो इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम को भी हम एक डाइवर्सिटी का ही लेवल मानते हैं, है ना, बायोडाइवर्सिटी का ही लेवल मानते हैं, इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? अगेन पारिस्थितिकी तंत्र, राइट, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, राइट, पारिस्थितिकी तंत्र। तो हमने तीन लेवल देखा बायोडाइवर्सिटी का। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी का हमने डेफिनेशन पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। उसके बाद हमने बायोडाइवर्सिटी को लेवल देखा कि तीन टाइप का लेवल होते हैं। और बायोडाइवर्सिटी को हम जब लेवल की बात करेंगे, तो उसको हम एक एक करके डेफिनेशन भी हम देख सकते हैं इसका, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं अनुवांशिक। अनुवांशिक का मतलब जेनेटिक, जैसे आप नॉर्मली जानते हो, है ना, कि आप फॉर एग्जांपल आप हैं, है ना, तो आपका जो बहुत सारे जो क्वालिटीज हैं, है ना, क्वालिटीज हैं, गुण हैं, वो आपके पेरेंट्स से इनहेरिट होके आए होंगे, है ना, आपके माता पिता से आए होंगे। तो उसको क्या बोलते हैं हम? जेनेटिक बोलते हैं। सिमिलरली, तो जब कोई बायोडाइवर्सिटी में क्या रहता है, मैंने आपको बताया कि बायोडाइवर्सिटी में क्या रहता है, लाइफ फॉर्म रहता है ना, लाइफ फॉर्म रहता है, और किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे प्लांट के फॉर्म में हो सकता है, एनिमल के फॉर्म में हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन ये लाइफ फॉर्म ही रहेगा। तो इस कैटेगरी में कौन सा आ जाएगा आनुवांशिक में?
कोई बता सकते हो आनुवांशिक में किस टाइप का लाइफ फॉर्म आ सकता है? वो लाइफ फॉर्म जो एक ही स्पीसीज हो, है ना, एक ही प्रजाति हो, ये स्पीसीज है ना, एक ही स्पीसीज हो, है ना, ये एक ही स्पीसीज में क्या हो, वेरिएशन हो, है ना, एक ही स्पीसीज के अंदर आपके डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिलता है। स्पेलिंग गलत हो गया वेरिएशन का, VARIATION, ठीक है, ओके। तो विद इन द स्पेसीज आप ये लिख सकते हो कि जो वेरिएशन है विद इन द स्पेसीज होना चाहिए। इसका मतलब एक ही स्पीसीज में आप यूं बोल लो कि वेरिएशन 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 विद इन विद इन ए स्पेसीज, मतलब, और स्पेसीज का मतलब मैंने बताया क्या, प्रजाति। इसका मतलब हिंदी में बोले तो एक ही प्रजाति में आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म देख सकते हो, है ना, एक ही प्रजाति में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म देख सकते हो। जैसे अगर आप ऐसा सोचो कि डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स, एग्जांपल यहाँ पे दे दो ना, कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही प्रजाति के भीतर विभिन्न कुत्तों की विभिन्न नस्लें, है ना, एक ही प्रजाति, कुत्ता क्या है, कुत्ता क्या है, एक प्रजाति है ना, एक टाइप के स्पीसीज है। अब इसमें से भी आपको आपको देखा होगा कि जो कुत्ते के नस्ल बहुत सारे हैं। मैं एग्जांपल दिया, सिमिलरली गाय का भी देखोगे तो गाय का भी नस्ल काफी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपको समझना है कि वेरिएशन हो रहा है ना। एक कुत्ते स्पेसिस जो ये जेनेटिक है, जेनेटिक का मतलब क्या हुआ कि अनुवांशिक ही है, लेकिन वेरिएशन विद इन ए स्पेसीज, है ना, ये एक प्रजाति है, कुत्ता क्या है, एक प्रजाति है। अब उसके नस्ल में डिफरेंस आ रही है, दैट इज कॉल्ड योर अनुवांशिक, क्या बोलते हैं, अनुवांशिक डाइवर्सिटी। ठीक है, आगे समझ में। सिमिलरली अगर गाय का बता दिया, अगर सिमिलरली राइस भी है ना, राइस क्या है, एक प्रजाति है, राइस मतलब चावल जो है, बट चावल का भी क्या है, नस्ल बहुत सारे होते हैं। तो ऑल दिस बिकम्स योर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, अनुवांशिक जैव विविधता। क्लियर हो गया। अब हम सेकंड को देखते हैं। सेकंड में देखेंगे फ्रेंड्स, सेकंड में क्या है हमारा, सेकंड ये कह रहा है कि स्पेसीज, स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी, है ना, स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी। अब स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी क्या हो सकता है, अब क्या होता है, ये वेरी, है ना, करेगा, है ना, यहाँ पहला वाला में क्या वेरी किया, वेरिएशन विद इन द स्पेसीज, बट यहाँ पे विद इन द स्पेसीज नहीं करेगा, ये विद इन द इकोसिस्टम करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, जो वेराइटी है मतलब वेरी करेगा, है ना, वेरिएशन होगा, वेराइटी होगा ऑफ स्पीसीज, है ना, जो आपके प्रजाति होगा, प्रजाति का वेराइटी कहाँ पे होगा, इन एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है, ये एक डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर है, ठीक है, इकोसिस्टम। अब जब हम इकोसिस्टम अब कभी पढ़ाएंगे आपको तब समझ में आएगा कि वेराइटी ऑफ स्पीसीज, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि वैरायटी विद इन ए स्पेसीज, वेरिएशन विद इन एन स्पेसीज। यहाँ पे वैरायटी ऑफ स्पेसीज इन इकोसिस्टम इज नथिंग बट योर स्पेसीज, ठीक है, प्रजाति। समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल दो तब समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हम क्या बोलते हैं, प्रजाति विविधता, राइट, विविधता, विविधता मतलब डाइवर्सिटी, इसको भी वैसे ही विविधता बोल दो, ठीक है, विविधता। एग्जाम्पल दो तब समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो वैरायटी में, जैसे टाइगर हो गया, ठीक है, टाइगर, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, एलिफेंट हो गया, और भी दे सकते हो, बरगद का पेड़ भी हो सकता है ना, बनियान ट्रीज, बरगद का पेड़, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो चेंजेस हो रहे हैं स्पीसीज का, है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट आपको कैसे, कहीं पे आपको टाइगर डिफरेंट टाइप का देखने को मिलेगा, हाथी अलग टाइप का देखने को मिलेगा, उसका शेप साइज में डिफरेंस हो सकता है, राइट। सिमिलरली बरगद का पेड़ पे तो टोटली डिपेंड करता है कि कौन सा इकोसिस्टम में है, ठीक है, तो इकोसिस्टम पे डिफाइन करता है, ठीक है, ऑल राइट। थर्ड वाला, अब इकोसिस्टम में क्या होता है, अब ये पूरा का पूरा जो वेरिएशन होगा वो इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम चेंज करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, है ना, जंगल, डेजर्ट, कोरल रिप्स, है ना, कोरल रिप्स, कोरल रिप्स का मतलब प्रवाल भित्तियां, है ना, प्रवाल भित्तियां,
और डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, फॉरेस्ट मतलब जंगल। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, मैंने आपको क्या क्या बताया समझ लो फिर से। मैंने बताया कि जो पहला है ना, अब इसको रिवीजन करते तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो, जेनेटिक अनुवांशिक का मतलब क्या बताया कि वेरिएशन जो होगा, है ना, वेरिएशन जो होगा इस एक स्पीसीज के अंदर ही होगा, है ना। इस एक स्पीसीज को भी पकड़ लो, कुत्ता का, गाय का, है ना, चावल का। अब चावल में ही वेरिएशन देखने को मिलेगा, गाय में ही वेरिएशन देखने को मिलेगा, कुत्ता में ही वेरिएशन देखने को मिलेगा। दैट इज कॉल्ड जेनेटिक अनुवांशिक, आई मीन जेनेटिक विविधता। सेकेंड इज स्पीसीज। ये स्पीसीज करेगा वैरायटी ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम, है ना। अब एक इकोसिस्टम है, फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम मान के चलो ए है, ये इकोसिस्टम बी है, ये इकोसिस्टम सी है। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या हुआ, इकोसिस्टम से लेना देना ही नहीं है। पहला केस में क्या है, इकोसिस्टम, ये मान के चलो इकोसिस्टम ए है, इकोसिस्टम बी है, इकोसिस्टम सी है। पहला केस में इकोसिस्टम हमारा पिक्चर में ही नहीं आया, इसको लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो हमारा एक जहाँ पे भी हम किसी भी इकोसिस्टम में रख दो उसको, ठीक है, बट वो जो वेरी कर रहा है उसके प्रजाति में ही वेरी कर रहा है। ठीक है, स्पीसीज के अंदर ही वेरी कर रहा है। सेकंड में क्या कर रहा है, सेकंड वाला में वेराइटी ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। मान के चलिए एक इकोसिस्टम ये है, यहाँ पे अगर गाय है ना, या तो एलिफेंट है, फॉर एग्जाम्पल टाइगर है ना, या तो बरगद का पेड़ है। यहाँ एक ही में मान के चलो, एक ही में है, इस बरगद का पेड़ यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। कहने का मतलब है कि एक इकोसिस्टम के अंदर ही अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं एक स्पीसीज में, दैट इज नथिंग बट योर स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। और सेकंड मतलब थर्ड वाला जो हमारा है, ये कह रहा है कि इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम। अब हमारा यहाँ पे एक से ज्यादा इकोसिस्टम है, मान के चलिए यहाँ पे एक टाइगर है ना, ये टाइगर हो गया, एग्जांपल दे रहे हैं ना। यहाँ पे टाइगर नहीं, अब फॉरेस्ट आ जाएगा, है ना, फॉरेस्ट वाला। जो एक इकोसिस्टम ए का फॉरेस्ट है और इकोसिस्टम बी का फॉरेस्ट है, दोनों का फॉरेस्ट में वैरायटी होगा ना, डिफरेंट होगा। ठीक है, वेरिएशन होगा। समझ में आ गया? बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूँ कि ए बी सी इकोसिस्टम है, दो इकोसिस्टम के अगर डिफरेंस आ जाए, है ना, दो इकोसिस्टम में अगर डिफरेंस आ जाए, दैट इज कॉल्ड योर इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। अगर एक इकोसिस्टम के अंदर ही स्पीसीज में वेरिएशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड योर स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। और जहाँ पे इकोसिस्टम का कोई मैटर ही नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड योर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, ओके। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने दो चीज़ पढ़ा अभी, है ना, एक बार क्विकली यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। हमने अभी बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, डेफिनेशन कि बायोडाइवर्सिटी बोलते किसको है। उसके बाद हमने लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ा, है ना, जिसमें से हमने तीन लेवल देखा। तीन लेवल में हमने क्या क्या देखा, एक हमने देखा कि सबसे पहले जेनेटिक, ठीक है, दूसरा में हमने देखा जेनेटिक के बाद स्पीसीज, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, है ना, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, और थर्ड में हमने क्या देखा फ्रेंड्स, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। हमने तीनों का एग्जांपल दे दिया। इकोसिस्टम में एक से ज़्यादा इकोसिस्टम पे ये एप्लीकेबल है, ये एक ही सिस्टम, एक ही इकोसिस्टम में अगर कोई चेंजेस है, वेरिएशन है, तो उसको हम स्पीसीज बोलते हैं। और हमारा जो जेनेटिक है उसको कोई मैटर ही नहीं करता है, वो विद इन द स्पीसीज ही डिफरेंट हो जाता है, वेरिएशन हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऑलराइट, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम बायोडाइवर्सिटी को महत्व इतना क्यों दे रहे हैं, है ना, महत्व क्यों दे रहे हैं और क्यों देना भी चाहिए। ऑलराइट, तो आप यूँ समझ लीजिए, है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया, हिंदी में अगर बोलूँ तो इसका महत्व क्या होगा, जैव विविधता का महत्व। ठीक है, जैव विविधता का महत्व। ऑल राइट, अब महत्व कैसे हो सकता है। पहला, हम जो हमारा इकोसिस्टम है, हम क्या चाहते हैं उसमें, स्थिरता चाहते हैं, है ना, स्टेबिलिटी चाहते हैं। पहला पॉइंट लिखो, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, स्थिरता हम चाहते हैं। ठीक है, स्थिरता चाहते हैं। क्यों? अब एक कॉन्सेप्ट आता है आपका फूड चेन, पता नहीं आप लोगों ने कितने लोग पढ़ा होगा, है ना, फूड चेन, फूड वेब, दो कॉन्सेप्ट आता है ना।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। खाद्य धा धा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, खाद्य श्रृंखला। हम लिख नहीं पाएंगे श्रृंखला, ओके ठीक है। फूड चेन और फूड वेब आता है। तो इकोसिस्टम को अगर स्थिरता हम नहीं देंगे, है ना, स्थिरता, अगेन नॉट श्योर कैसे स्पेलिंग लिखते हैं इसको, स्थिरता, स्थिरता, ओके। तो अगर हमारा इकोसिस्टम स्थिरता नहीं होगा तो क्या हमारा फूड चेन एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। तो हमारा, इसीलिए इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी देने के लिए, है ना, हम यूं बोल सकते हैं कि सपोर्ट फूड चेन, है ना, खाद्य श्रृंखला को सपोर्ट करने के लिए, एंड जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस। अब इकोलॉजी का भी पता नहीं है कि आप लोग ने, कितने लोगों ने पढ़ा है कि इकोलॉजी क्या होता है ना, इकोलॉजी। अगर नहीं पढ़ा है तो शायद भी समझ में नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा आपको। इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए और सब फूड चेन को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। फूड चेन क्या होता है, एग्जाम्पल थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको, है ना। मान के चलिए कोई प्रोड्यूसर है, आपने ये पढ़ा होगा, एक सेकंड देखो मैं, ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, ठीक है, ये सब पढ़े होंगे। प्रोड्यूसर, कंपोजर, है ना, सॉरी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ये सब अगर नहीं पढ़ा हुआ तो शायद भी समझ में नहीं आएगा ये सब, ओके। चलो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा अभी जो काम है इसमें, क्यों हमको इंपॉर्टेंस देना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को? पहला, इकोसिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए, स्थिरता बनाए रखने के लिए इकोसिस्टम को, इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए। दैट मीन्स कि यह फूड चेन अगर हमारा स्टेब्लिश नहीं होगा, है ना, फूड चेन, तो हम, और साथ में इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं होगा, दैट मीन्स आपका इकोसिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, इट विल नॉट एग्जिस्ट द इकोसिस्टम, ओके। तो इकोसिस्टम को एग्जिस्ट करने के लिए, बनाए रखने के लिए, स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, आपको फूड चेन और इकोलॉजिकल बैलेंस का सपोर्ट और मेंटेन करना, ये सब मस्ट है। सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट क्या लिखो, इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब एक तरह से आर्थिक वैल्यू भी देगा ये, है ना, महत्व, आर्थिक वैल्यू, ठीक है, आर्थिक मूल्य। आर्थिक मूल्य क्या हो गया? आर्थिक मूल्य से ये हो गया आपका कि जब आपका इकोसिस्टम एग्जिस्ट करेगा तो आपका, कोई भी इकोसिस्टम में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इकोसिस्टम से आपको फूड मिलेगा, है ना, भोजन मिलेगा, राइट। बहुत सारे मेडिसिन का जो दवा है, पेड़ पौधे से मेडिसिन का फायदा होगा, लकड़ी मिलेगा, है ना, टिम्बर मिलेगा, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें, है ना। इसके अलावा अब वही बहुत सारे फैक्टर है, बट मेजर मेजर एग्जांपल बता दिया कि फूड, मेडिसिन, टिम्बर, लकड़ी वगैरह, राइट। तो ये सब क्या करता है, ये आपका इकोनॉमिक वैल्यू है ना, आर्थिक मूल्य है। थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट आपका, ये भी लिख सकते हो कि पोलिनेशन एंड एग्रीकल्चर। ये क्या हो गया, पोलिनेशन, ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आपके मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा बता के निकल जा रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे सोचोगे तो कम से कम यहाँ पे मैं आपको 20 पॉइंट बता सकता हूँ, उतना मैं भी बताऊंगा नहीं, खाली आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि आप किस दिशा में सोच सकते हो इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंस को, ठीक है। एग्रीकल्चर, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परागन और कृषि, है ना। पोलिनेशन मतलब परागन, और एग्रीकल्चर का मतलब कृषि, ओके, परागन एंड कृषि। फॉर एग्जाम्पल मधुमक्खियाँ हो गई, तितलियाँ हो गई, है ना, क्या करती है, फसलों को परागृत करने में मदद करती है ना, पोलिनेशन। तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, है ना। अगर आपका इकोसिस्टम ही नहीं रहा, बायोडाइवर्सिटी ही नहीं रहा, तो ये सब होगा। तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, और भी हो सकता है ना। और एक दो, एक बता देता हूँ, है ना, दो, एक बता दिया, है ना, दो बता दिया, तीन, एक और बता देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट का रेगुलेशन, है ना, क्लाइमेट का रेगुलेशन बता देता हूँ मैं आपको। क्लाइमेट का रेगुलेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन। अब क्लाइमेट रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया कि आपका जलवायु का विनियमन करना, है ना, जलवायु का विनियमन करना, ओके, विनियमन। जैसे अगर हमारा इकोसिस्टम नहीं होगा, बायोडाइवर्सिटी नहीं होगा, क्या होगा, आपका जो जंगल है CO2 को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है ना, ऑब्जर्व करता है। फॉरेस्ट क्या होता है, जंगल क्या है, अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा, फॉरेस्ट इज नथिंग बट एक टाइप ऑफ इकोसिस्टम, मान के चलो पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, और दैट इज अगेन पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो अगर आपका फॉरेस्ट नहीं है तो CO2 का जो आपका
रेगुलेशन है वो नहीं होगा, है ना। तो जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज है मदद करता है इसको क्लाइमेट चेंज होने में। तो आपको मोटा मोटा बायोडाइवर्सिटी का 4 पॉइंट बता दिया है बहुत, है ना, बट हम उस पर नहीं जाएंगे नहीं तो हमारा और भी लंबा चौड़ा सेशन हो जाएगा, राइट, ओके। अब हम इम्पोर्टेंस देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है। तो हमने अभी क्या देखा, हमने बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट देखा, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखा, 3 लेवल होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखा। अब हम फोर्थ में आते हैं, फोर्थ टॉपिक। अब हम टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे जाते हैं ना, मतलब जो जैव विविधता के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ओके, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते जाइए, है ना, लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो। और अगर और भी वीडियो चाहिए तब भी कमेंट में जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, तो समझ में आता है कि हम जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, बस उस पर्पज के लिए। बायोडाइवर्सिटी को फ्रेंड्स, है ना, जनरली, है ना, कैटेगराइज किया जाता है डिफरेंट रीजन के हिसाब से, ठीक है, बट मोटा मोटा इसको 2 भाग में हम रख सकते हैं, है ना। मोटा मोटा अगर हम इसको कैटेगराइज करें टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, है ना, पहला, दूसरा, है ना, अगर इसको हम कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं तो हमको 2 टाइप के निकल के आता है। एक होता है टेरेस्ट्रियल, 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 ओके, IAL, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। और दूसरा में आता है एक्वेटिक, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो रहा है क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो रहा है तो बोलिएगा। यहाँ तक आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट, क्लियर हो गया, ओके। यहाँ तक बिल्कुल मैं आपको इजी टाइप से बता रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं क्या बात कर रहा हूँ कि टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, नाम से लग रहा है क्या होगा, ये स्थलीय होगा, है ना, जहाँ पे स्थल। और इक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, ठीक है। तो इसको पहले लिखो जलीय, इक्वेटिक का मतलब एक जलीय, जलीय जैव विविधता, है ना, जलीय जैव विविधता, ओके। और ये हो गया आपका स्थलीय, स्थलीय जैव विविधता, ओके। नाउ अब टेरेस्ट्रियल किसको कहते हैं? सिंपल सी बात है, ऐसा इकोसिस्टम, है ना, ऐसा इकोसिस्टम। और आप यूं बोल सकते हो, आप यूं बोल सकते हो कि फाउंड इन लैंड इकोसिस्टम, फाउंड इन लैंड इकोसिस्टम, क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो रहा है कि फाउंड इन लैंड इकोसिस्टम क्या लिखोगे, कहाँ पाया जाता है, स्थलीय है तो जमीन में पाया जाएगा, है ना, लैंड इकोसिस्टम, फाउंड इन लैंड इकोसिस्टम, ऑलराइट, फाउंड इन लैंड इकोसिस्टम। एग्जाम्पल के लिए दे दो कैसा हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ग्रास लैंड है ना, ग्रास लैंड हो गया, ठीक है। और आपका डेजर्ट हो गया, डेजर्ट मतलब मरुभूमि, है ना, मरुभूमि हो गया, क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट आगे समझ में? मरुभूमि मतलब रेगिस्तान बोल सकते हो इसको, और ग्रासलैंड मतलब घास का मैदान, ठीक है, घास का मैदान। और घास का मैदान कहाँ पे होगा, ये जमीन पे ही होगा ना, सतह पे ही होगा, ठीक है, जमीन पे ही होगा। और वर्षा वन भी लिख सकते हो, है ना, रेन फॉरेस्ट भी लिख सकते हो, वर्षा वन, वर्षा वन मतलब रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट सब किसका पार्ट हो जाएगा, ये सब पार्ट हो जाएगा आपका टेरिस्टेरियल बायोडाइवर्सिटी का। और एक्वेटिक में क्या आ जाएगा, ये एक्वेटिक तो सिंपल है, आपको यहाँ पे जो स्थल में मिल रहा है वो स्थल में ना मिलके आपको कहाँ मिलेगा, फ्रेश वाटर में और मेरीन इकोसिस्टम में, ठीक है, आया समझ में। अब स्थल की जगह पे क्या हो जाएगा, जलीय हो जाएगा। और जलीय कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा यहाँ पे जो फाउंड लिखे हो इनलैंड, इसको यहाँ पे ऐसे लिख दो कि फाउंड इन, फाउंड इन, फाउंड इन कहाँ, फाउंड इन, फाउंड इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में भी मिलेगा और आपका इसमें भी मिलेगा, मेरीन इकोसिस्टम में भी मिलेगा, ठीक है, मेरीन इकोसिस्टम, ओके, इकोसिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर दें तो क्या हो सकता है, आपका रिवर, नदी हो गया, नदी कहाँ है, पानी में एग्जिस्ट करता है डेफिनेटली, है ना, लेक्स, है ना, जो लेक हो गया, ठीक है। सिमिलरली आपका कोरल रिफ्स हो गया,
कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स। क्लियर? ये सब किसका पार्ट हो गया? ये सब पार्ट हो गया आपका। तो कोरल रीफ्स का मतलब क्या हो गया? प्रवाल भित्तियां, मैंने बताया था, प्रवाल भित्तियां। और रिवर का मतलब नदी हो गया। लेक्स का मतलब क्या हो गया? झील। ठीक है, झील। तो ये सब आपके क्या हो गए? मेजर टाइप्स, मतलब एक तरह से दो टाइप्स आप ये बोल सकते हैं कि दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। एक्वेटिक का भी पार्ट हो जाता है एक तरह से मैरीन, और एक आपका फ्रेश वाटर। ठीक, और ये आपका हो जाता है लैंड इकोसिस्टम। क्लियर? यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है आज का, अभी तो वीडियो काफ़ी रहता है ना? आपका जो पेंडिंग है अभी इस टॉपिक में, पेंडिंग क्या क्या है ना? एक ये तो क्योंकि आपका बेसिक पहला लेक्चर है, बहुत सारा है इसी में, बेसिक में ही अभी आपका जो हॉट स्पॉट है ना? हॉट स्पॉट रह गया। हॉट स्पॉट आपको पता है कि इंडिया को, है ना, चार मेजर कैटेगरी में डिवाइड होता है ना: हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स, है ना, सुंडालैंड जो है ना, निकोबर का आइलैंड है। ठीक है, इस सब में ये आपका डिवीजन किया गया है। ठीक है, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी का थ्रेट्स होता है, इन फिर कंजर्वेशन होता है, जहाँ पे हम इन सीटू और एक्स सीटू की बात करते हैं, राइट? इन सीटू एंड एक्स सीटू की बात करते हैं, मतलब काफी कुछ रहता है ना? तो फिलहाल आपको मैं यहीं पे सेशन को बाइंड करता हूँ। आई होप कि एटलीस्ट आपका फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा, है ना? फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना? और अ, अगर आपको नेक्स्ट चाहिए कंटेंट इस पे, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ऑल राइट।